आज का ये वीडियो फिर से सेंसिटिव होने वाला है। आज फिर से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को रिस्पॉन्सिबल तरीके से देखें और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। आज छोटी बेटियों को पल्लू में छिपा लोगे तो कल बड़ी बेटियों को घर से निकालोगे। मुझे ये बताना कैसे देश को संभालोगे जो जस्टिस के बात पे मोमबत्ती को उठा लोगे। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रेपिस्ट बच्चे इस उम्र में गलती कर बैठते हैं। लड़के हैं गलती हो जाती है। 2012 में ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आजकल के बच्चों को काफी छूट मिल चुकी है। आजकल लड़कियों और लड़के में बहुत कनेक्शन बनने लगे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बलात्कार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो बच्चों को मिली आजादी को जिम्मेदार मान रही है। मतलब 4 साल के बच्ची का रेप अगर जो 34 साल का दरिंदा कर रहा है, तो इसमें गलती बच्चों को मिली आजादी की। इंदौर में एक इंग्लिश टीचर ने गौरव नाम के लड़के को ब्लैकमेल करते हुए बोला कि मैं लड़की हूं और तुम्हें झूठे केस में फंसा दूं। उस लड़के के पास प्रूफ होने के बावजूद भी उसका केस नहीं लिया गया क्योंकि लड़कों की सुनता कौन है। लास्ट में गौरव ने कर दिया। तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ, हमको बात करनी है, जो भी हम आपस में समझ लेंगे। तो वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। वो पुलिस वाले अंदर हम गए कि मैडम ये हमको परेशान कर रही है, हमको ब्लैकमेल कर रही है, तो पुलिस वालों ने हमको भगा दिया। वो उस दिन हो गया। उसके बाद वो घर आई, घर पे धमकी दी, पैसे की मांग करी कि मैं इसको ना फिजिकल हेरेसमेंट में डाल दूंगी। अब जरा बताना, लड़कियों के लिए आवाज उठाने को तो लड़के आ जाते हैं, अब कोई नहीं आएगा इस लड़के के लिए जस्टिस का डिमांड करने? ऐसे तो बहुत आवाज उठते हैं, लेकिन तुम सोसाइटी के इस सोच को देखो। एक लड़के के साथ अगर जो एक लड़का दिख जाए तो उसे दोस्ती बोला जाता है, लेकिन एक लड़की का एक लड़के के साथ होना या फिर बातचीत करना सही नहीं माना जाता। एक स्टडी कहती है कि जितने भी रेप हुए हैं उनमें ज्यादातर रेपिस्ट जान पहचान के होते हैं और अपने ही होते हैं। तुम लड़के और लड़कियों की दोस्ती को बाद में टारगेट करना, पहले इस बात पर ध्यान दो कि ज्यादातर रेपिस्ट अपने ही हैं, तो क्या लड़कियां अब अपनों से भी बात ना करे? ऐसे ही सोसाइटी में एक और सोच बनी हुई है कि लड़की हमेशा मर्यादा में होनी चाहिए, और लड़कों का सोच का छोड़ो, लेकिन लड़कियां ही ऐसे कपड़े पहनती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? देखो, अगर जो यहाँ पर कोई लड़की उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहने या फिर कुछ ज्यादा ही वल्गर चीजें करे तो उस पर रोकथाम लगाया जा सकता है, लेकिन स्कर्ट जीन्स और टॉप में बुरा है ही क्या? मतलब साड़ी में बॉडी पार्ट का दिखना मर्यादा, और ऐसे पहनावों में संस्कृति का उल्लंघन। सोचो, विनेश फोगाट स्पोर्ट ड्रेस में नहीं, साड़ी और सूट में कुश्ती लड़ रही होती, क्या ये पॉसिबल होता? और भाई, ये संस्कृति का चिंता लड़कों के ऊपर क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि हमारे संस्कृति में तो धोती और कुर्ता था, फिर लड़कों को जींस पहनने से क्यों नहीं रोका जाता? क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? इंडिया में जरूरत है तो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की, ना कि मर्यादाओं के नाम पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव करने की। लड़का लड़की दोस्त है, भाई बहन है, रिलेशनशिप में है, ये उनका पर्सनल मैटर है। आप इस बात को रेप से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रेप करने वाला रिश्ते नहीं देखता, एज नहीं देखता और ना ही मर्यादाओं में रहता। इस बात को समझो कि 2-4 साल की बच्ची का रेप होता है, 40 साल की महिला का केस आता है, इवन जो बुरखे में है उस औरत का भी। तो यहाँ पर तो कपड़ा एक मेन रीजन है ही नहीं। फिर ये भी बात आती है कि लड़की बाहर देर रात तक कर क्या रही थी, वो बाहरी दुनिया से इतना कनेक्शन क्यों रखी हुई थी, वो अकेले वहाँ क्या करने गई थी? ओ कम ऑन यार, हम 2024 में जी रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि लड़की को मर्यादा में बांधकर उसके सपनों का गला घोटा जाए। लड़की को एक देवी का दर्जा मत दो और न ही उसे एक थिंग की तरह देखो, बस केवल एक इंसान मान लो, वही बड़ी बात है। मैं मेरे फीमेल फ्रेंड्स के सर्कल की बात करूँ तो मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स अब अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाह रहे। मेरी खुद की फ्रेंड अब इस बात से बहुत परेशान हो चुकी है। इस बात को समझना होगा कि लड़का और लड़की दोनों ही एक है। हम किसी एक को बढ़ावा नहीं देंगे तो हम किसी एक पर दबाव भी नहीं डालेंगे। यहाँ पर एक बड़ा योगदान बॉलीवुड मूवीज और कुछ वेब सीरीज का भी है, जो सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंस को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करते हैं। यहाँ रेप केस हाईलाइट होने पे लोगों के लिए वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सारे पार्टीज ही करप्ट है। वहीं पर मीडिया भी रेप केसेस को कैटेगरी में डिवाइड करती है, मतलब उन्हीं केसेस को ज्यादा कवर करती है जो हाईलाइट हो सके। पिछले वीडियो में ये बातें कवर नहीं हो पाई थी, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। हमें जरूरत है गलत के खिलाफ होने की, ना कि जेंडर के खिलाफ होने की।